तो कुछ टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं फोकस कर रहा था खुद पे, अपनी हैप्पीनेस पे कि क्या करने से मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं वो एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था। बट मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए हैं एंड लेट मी शेयर यू समथिंग विच गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो गाइज अ लॉट ऑफ यू नो आर इन दिस फेज कि आपको पता नहीं चल रहा होगा कि करियर में क्या करें, कैसे करें। आईटी में ऑटोमेशन चल रहा है, ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग आ रहे होंगे, क्या चूज़ करें। ऑल दिस क्वेश्चंस गोना बी देयर। सी, सबसे पहले अगर आप कॉलेज में हो या जॉब भी कर रहे हो एंड इफ़ यू वांट टू मेक योर करियर इन अ गुड वे, आप चाहते हो मेरा करियर अच्छा हो, मैं अच्छे पैसे कमाऊँ, मैं ग्रो करूँ, तो सबसे पहले चीज़ तो ये जानो कि मैंने जो पढ़ाई की है या मेरा जो स्किल सेट, अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो कौन से वो जॉब रोल्स हैं जिन पे मैं एलिजिबल हूँ। मेरे पढ़ाई और एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से कौन से वो स्किल्स जॉब रोल्स हैं जिस पे मैं एलिजिबल हूँ। ठीक है, तो वो जॉब रोल्स को फिगर आउट करने के बाद आप उसको क्लासेस में डिवाइड कर दो। क्लास 1 जो हाईएस्ट पेइंग जॉब रोल्स हैं, क्लास 2 उसके नीचे वाले, क्लास 3 उनके नीचे वाले। तो क्लास 1 लेवल की आप तैयारी कर लो। लेट सपोज स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, बायोस्टैटिस्टिशियन, सीडीएम प्रोग्रामर फॉल्स अंडर क्लास 1 फॉर एन एग्जाम्पल। तो उसकी तैयारी कर लो किसी भी एक रोल की। आपने क्लास 1 लेवल की तैयारी की, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, 4 से 6 महीने। तो एक बार प्रिपरेशन कर लोगे तो इवेंचुअली अगर आपको क्लास 1 लेवल की भी जॉब नहीं मिली तो क्लास 2 लेवल की या क्लास 3 लेवल की तो मिल ही जानी है, राइट। बट आपका नॉलेज कहीं नहीं गया क्लास 1 लेवल का। आपको ट्राई करना है कि 1-2 साल या 3 साल में मैं मोस्टली स्विच कर जाऊँ दैट क्लास 1 लेवल ऑफ जॉब। ओके, नाउ आपने स्विच कर लिया, नाउ योर नॉलेज इज़ गुड। देखो, अच्छी जॉब करने का या एक हाई पेइंग जॉब सिर्फ पैसे नहीं देती, वो डिमांडिंग होती है। वो चाहती है कि आप टाइम के साथ स्किल सेट अपग्रेड करो, रिलेवेंट रहो, नॉलेज अपग्रेड करो। तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है इफ़ यू वर्क क्लास 1 कैटेगरी लेवल रोल लाइक स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, बायोस्टैटिस्टिशियन और सीडीएम प्रोग्रामर और मे बी अदर रोल्स एज वेल। नॉलेज तो सभी में होता है, बट क्लास 1 लेवल में आपको ओवरऑल नॉलेज एक्सट्रीम लेवल पे होना चाहिए। You should be relevant to the market. You cannot be, irrelevant or lower than that. Now, let's come to the point. तो जब एक लेवल पे पहुंच जाओ ना, आप अब फाइनेंशियली वेल हो, थोड़ा सा आप अर्न कर रहे हो, 2-4 साल 5 साल हो गए, सारी चीज़ें ठीक है, स्किल्स भी है, नॉलेज भी है। लॉन्ग गो में फिगर आउट करो कि इज़ दिस समथिंग आई कैन डू फॉर द कमिंग ईयर्स और फॉर माई लाइफ, मतलब मेरे जीवन तक मैं ये कर पाऊँगा। एंड इफ़ दैट इज़ येस, देन गिव योर बेस्ट वट एवर यू आर डूइंग। इफ़ दैट इज़ नो, देन स्टार्ट फिगरिंग आउट कि ऑलरेडी मेरे पास पैसा है एक लेवल तक, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छे जॉब रोल पे हूँ, बट व्हाट इज़ समथिंग दैट मेक्स मी अलाइव, मेक्स मी हैप्पी। अब ये ढूंढो कि ऐसा क्या है जो करने से आपको और खुशी मिलती है। एंड अगर वो फिगर आउट कर लो तो स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स, बेबी स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन। वो कुछ भी हो सकता है। Okay, let's suppose it can be singing, it can be dancing, it can be exploring, it can be talking, it can be mentoring, it can be anything. Start taking baby steps. मैं जो कर रहा हूँ वही मुझे लाइफ टाइम करना पड़े तो शायद मैं ना करूँ। तो आप अपने जॉब को, जो आप उससे कमा रहे हो, जो स्किल सेट है, उसको एज अ फ्रीडम टूल यूज़ करो। उसको केज नहीं बना लेना, बहुत सारी लाइबिलिटी लेके डोंट मेक इट एज अ केज। आप उसको एज अ फ्रीडम यूज़ करो। आप फिगर आउट करो कि व्हाट इज़ समथिंग एल्स आई कैन डू। टेक बेबी स्टेप्स, मूव फॉरवर्ड, और धीरे धीरे ऐसा कोशिश करो कि आप उसको आगे जाके फुल टाइम की तरह कर सको, या आगे जाके उसको अपना डे टू डे रूटीन का पार्ट बना सको और यहाँ से बाहर निकल सको। दैट इज़ व्हाट आई फील, बिकॉज लाइफ इज टू बी इवॉल्विंग। In life you should not get stuck with something. Let's suppose even if it is high paying job or something, what I believe in life कि life evolve होने के लिए बनी है। लाइफ इज़ नॉट समथिंग टू स्टक। समझो कि आपको ये जीवन मिलता है, ये कितने जन्मों बाद शायद मिलता है एक इंसान का जीवन, दैट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट समथिंग, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी द पार्ट ऑफ अबंडेंस, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो इन दैट केस आई डोंट फील यू शुड स्टक इन समथिंग। इफ़ यू फील कि अब तो मेरे को थोड़ी अच्छी जॉब मिल गई है और अच्छी जॉब करनी है, एक्सप्लोर समथिंग मोर गुड, लर्न समथिंग मोर। आज के टाइम पे तो एजुकेशनल बैकग्राउंड से हट के अगर आपके पास स्किल सेट भी अच्छा है तो कंपनीज गिव यू द अपॉर्चुनिटी, राइट, दैट इज समथिंग गुड। तो एक्सप्लोर समथिंग दैट। अगर आपको जॉब नहीं करना, इफ़ यू वांट टू ट्राई समथिंग बाय ऑन, ट्राई दैट, बट डोंट गेट स्टक एट समथिंग। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई फील। ये एक प्रोसेस है,
एंड एक हायरार्की है. एट द एंड ऑफ द डे फॉर लॉन्ग गो यू शुड बी हैप्पी, यू शुड डू समथिंग यू आर हैप्पी विथ. आप खुश रहने चाहिए उससे. आई नो हैप्पीनेस डजेंट एग्जिस्ट परमानेंटली, कभी भी परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, बट बाई डूइंग दैट वर्क और यू नो बाई बीइंग देयर डू यू फील हैप्पी? इफ दैट इज येस, यू शुड फिगर आउट व्हाट इज दैट इन लॉन्ग गो. सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू सो मच एंड आई होप कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखने मिला हो. बाय बाय, मिलते हैं.